हेलो बच्चों, आज हम सेइंग विदाउट स्पीकिंग लेसन 7 पढ़ेंगे। बच्चों, कोई भी लेसन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना नहीं आता है, और वो हमें तभी पता चलेगा जब हम लेसन की एक रीडिंग लगाएंगे। रीडिंग लगाते समय ही हमें अपने जो ना समझ में आने वाले वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए, और हाईलाइट करने के बाद उन्हें अलग कॉपी पर तुरंत के तुरंत नोट कर लेना चाहिए। जो पढ़ना नहीं आ रहा वहाँ अटको नहीं, आगे पढ़। जो नहीं पढ़ना है उसको अलग नोट करो, उसको अंडरलाइन करो, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाओ। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिखाया है, इसमें ये बुक के चैप्टर का फ़ोटोकॉपी है। तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको इसमें दिखाया है कि जैसे मान लिया हमें एवरीवन की मीनिंग नहीं आती, या पढ़ना नहीं आता, या पढ़ना ना है या मीनिंग ना है, दोनों चीज़ों पे हमें इस तरीके से पूरे चैप्टर में निशान, सबसे पहले निशान लगा लेना चाहिए। निशान लगाने के बाद क्या करना है, अगला स्टेप कि आइए देखते हैं। हम इस तरीके से एक पूरी लिस्ट तैयार कर लेते हैं, और उसका मैंने यहाँ पर उच्चारण भी लिखा हुआ है और फिर उसका अर्थ भी लिखा हुआ है। बच्चों, उच्चारण जो हिंदी मीडियम से पढ़कर बच्चे आते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही उच्चारण हमें बचपन से ही करना आना चाहिए। और ये मैंने उनके लिए भी बनाया है जिनके घर पे कोई बताने वाले नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं हैं। हमारे जो बच्चे हैं रूरल एरियाज़ में हैं जो बच्चे, और जो ग्रामीण बच्चे हैं उनमें इस तरीके से नहीं कोई बता पाता है, तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी होती है किसी पाठ को पढ़ने में और उसे समझने में। इसका अगला स्टेप तो बच्चों, मैंने अभी एक लिस्ट दिखाई थी जिसमें कि मैंने उसमें से वर्ड मीनिंग वगैरह लिखा है, पर मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको जिसका उच्चारण नहीं आता या जिन वर्ड्स का अर्थ नहीं आता, आप अपनी बुक में वहीं के वहीं लिखिए। उससे क्या होगा, हमारी नोटबुक हमेशा रहती है हमारे पास, और जब मान लिया हम पढ़ रहे हैं और कहीं अटक गए, फिर हम कॉपी ढूंढेंगे, फिर कॉपी मान लिया मिल नहीं रही है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए इस किताब को हमें ये नहीं डरना चाहिए कि ये किताब गंदी हो जाएगी या कुछ इसमें ओवर राइटिंग है या कुछ भी है। हमें अपनी किताब को ऊपर से लिखने में ज़रा भी नहीं डरना चाहिए। इससे हमारी पढ़ाई क्या होती है, इजी हो जाती है। इस तरीके से हमें इन पर हम अपनी मीनिंग भी लिख सकते हैं, उच्चारण भी लिख सकते हैं। इससे हमारा जो पठन पाठन का कार्य है, मतलब हमारा समझने का और पढ़ने का जो काम है, वो बहुत आसान हो जाएगा।